क्या दे रहा है। फातिमा को की इज्जत को लूट कर उसको कत्ल कर दिया गया और ये कहते हैं कि हम उन पीरों की जो है वो हिफाजत करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। फातिमा को कत्ल करने के बाद जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया, पीर असद शाह की वालिदा ने अजीबोगरीब किस्म का दावा कर दिया। हिना शाह की वीडियो सामने आने के बाद फातिमा के वालिदैन को मारने का प्लान बनाया गया है, उनको कत्ल की धमकियां हैं, उनको डराया धमकाया जा रहा है और पुलिस इसमें एक अहम कलीदी किरदार जो है वो अदा करती हुई नजर आ रही है। रानीपुर में सैकड़ों लड़कियां पीरों के जुल्म का निशाना बन चुकी हैं, वीडियो सामने आने लगी और इनकी असलियत खुलने लगी है। पूरा नेटवर्क मेरी बीवी और उसका बाप चला रहा है। पीर असद शाह ने जो है कोई और ही कहानी सुनाना शुरू कर दी और कुछ और ही बातें बता रहा है। हालांकि देखा जाए तो जो ज्यादती की गई है, जिनसी ज्यादती की गई है, रेप किया गया है, वो दावा किया जा रहा है कि इस शख्स की जानिब से किया गया, लेकिन ये सारा का सारा इल्जाम अपनी बीवी और उसके बाप पर डाल रहा है। पीरों का नाम नहीं लेना, कच्चे के जो डाकू हैं वो भी इन पीरों के मुरीद निकले, सहाफियों को भी कत्ल करने की धमकियां देना शुरू कर दी हैं। ये मामला जी हर गुजरते दिन के साथ बड़ा गंभीर हो रहा है। हम सब चाहते हैं कि फातिमा को इंसाफ मिले, लेकिन फातिमा के साथ सैकड़ों लड़कियां ऐसी हैं जो इंसाफ की मुंतजिर हैं और इन्हीं पीरों के चक्कर में जो है उनकी जिंदगी और इज्जतें बर्बाद हुई हैं। मामला यहाँ पर यह है कि आप सबको पता है कि ये सिंध का इलाका है और वहाँ पर डाकू भी होते हैं। डाकू मैदान में आ गए हैं, इन पीरों के जो है वो भी मुरीद निकले हैं, उन्होंने कत्ल से जान से मारने की, कत्ल करने की धमकियां दे दी हैं, सहाफियों को डरा धमका रहे हैं। उसके बाद पुलिस इनके साथ मिली हुई है, पुलिस जो है इनको प्रोटोकॉल दे रही है। वो जो पीर, जाली पीर है असद शाह, उसको जो है रात को घर भेज दिया जाता है। सुबह आवाम के डर से जो है, क्योंकि आवाम वहां पे चक्कर लगा रही है, वो उसको जाकर जो है वो थाने में बंद कर देते हैं। तो ये मामला चल रहे हैं। फातिमा जिनसी ज्यादती और कत्ल केस का जो मरकजी मुलजिम है असद शाह की मां ने कहा है कि फातिमा के मरने के बाद जो है उसकी लाश तो हमने बिल्कुल ठीक ठाक जो है वो इनको वापस की थी, किसी ने उसके मरने के बाद उसके साथ जो है वो रेप किया होगा, ज्यादती की होगी, हमने तो उसको आज तक हाथ भी नहीं लगाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट साबित करती है कि बच्ची को कई बार, एक बार नहीं कई बार जिनसी ज्यादती का यानी कि रेप का शिकार बनाया गया है। जिनसी दरिंदे की मां भी झूठ बोल रही है, बेगैरत किस्म की औरत है, ठीक है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, उसमें अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रही है और सारा का सारा इल्जाम उससे फैमिली पे लगा दिया है कि फैमिली ने अपनी ही बेटी के साथ मरने के बाद जो है किसी से जिनसी ज्यादती यानी कि रेप करवाया। अस्तगफिरुल्लाह। मासूम फातिमा को इंसाफ मिलना इस वक्त मुश्किल होता जा रहा है। मासूम फातिमा से जिनसी ज्यादती और कत्ल के मामले को इंतजामिया की तरफ से भी दबाने की कोशिश की जा रही है। SHO साहब हैं, वो बगैर वर्दी जो है एक प्राइवेट गाड़ी में मकतूला बच्ची फातिमा के गांव जाते हैं। गांव का नाम है खान वाहन पहुंच जाता है, जहां पर उसने बच्ची की वालदा पे दबाव डालते हुए कहा कि आपको बड़े अफसर ने बुलाया है। मकतूला फातिमा की वालदा ने कहा कि आप बगैर वर्दी और पुलिस मोबाइल के हैं, हम आपके साथ किसी सूरत नहीं जा सकते। अब मैं जो है बहुत ज़्यादा खुश हूं कि वहां पे जो रिपोर्टर्स हैं, जो सहाफ़ी हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, वो इस केस को जिंदा रखने के लिए अपनी जान जोखों पे डाल रहे हैं। वो वहां पे जा रहे हैं, इनके इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहे हैं और फिर उन बेचारों को जो है वो जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। तो फातिमा की वालदा को अहले गांव ने, अहले मोहल्ला ने समझाया कि ये तो पुलिस की वर्दी में भी नहीं है, ये आपको कत्ल कर सकते हैं। उन्होंने उनके साथ जाने से इनकार किया। इसी दौरान मीडिया की आमद का सुन के SHO वहां से फरार हो गया। फातिमा की वालदा ने बताया कि SHO जो है वो हंगजूरा जबरदस्ती हमें अपने साथ लेकर जाना चाहता था, हंगूरजाए, ठीक है, वहां पर वो कहती कि हमें जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाना चाहता था, हमें ये भी नहीं पता कि SHO था भी या नहीं। उन्होंने हुकूमत से अपील किया कि ऐसे पुलिस अफसरान को लगाम डाली जाए जो बिला जवाज हमें तंग कर रहे हैं, आ रहे हैं, हमें आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की कोशिश कर रहे हैं, पैसे देने के लालच में जो है कहते हैं कि जी सब कुछ भूल जाओ, ये केस वापस ले लो, मीडिया से तुमने बात नहीं करनी, मीडिया को बयान नहीं देना, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हारी पूरी फैमिली को कत्ल कर देंगे। ये कौन कर रहा है जी? पुलिस वालों के थ्रू ये सारे काम करवाए जा रहे हैं। अब जी उन्होंने कहा कि इंतजामिया बासर पीरों से मिली हुई है, हमें शक है कि कहीं इंतजामिया हमें भी गायब ना करते। यह हाल है जी इस मुल्क का, कौन किसको कब गायब कर दे आप कुछ नहीं कह सकते। इमरान रियाज के बाद तो मैं अब क्या कहूँ, कहाँ पे किसको उठा के फेंक दें, गायब कर दें और फिर आराम से कह दें अदालतों को कि जी वो टहलते टहलते चले गए थे अफगानिस्तान। तो अब आप तो कुछ भी नहीं कह सकते। बात यहीं पर जी ख़त्म नहीं होती। फातिमा के चचा का कहना था कि असद शाह का जो ससुर है वो उनको धमकियां दे रहा है। फयाज शाह ने कहा मेरी बेटी की वीडियो वायरल की तो तुम्हें मैं देख लूंगा। यार मतलब क्या हो रहा है? उसकी बेटी जिसको अदालत ने बेल दी थी, मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों दी थी, लेकिन उसको बेल मिली है और उसके बाद वो फरार हो गई है। फातिमा के चचा ने कहा कि जी पीर फयाज शाह को भी गिरफ्तार किया जाए। फयाज शाह जो है ना वो असद शाह की बीवी का बाप है, ठीक है। मुकद्दस घराना समझकर बच्चियों को हम पीरों के घर में छोड़ते हैं, हमें क्या मालूम था कि पीर हमें बच्ची की लाश देंगे, वो भी ज्यादती करके।
हिना शाह की जी वीडियो साबित करती है कि फातिमा पे जुल्म ज्यादती में ये पूरी तरह से इन्वॉल्व थी। अब जरा ये आप एक दफ़ा फिर से वीडियो देख लें, क्योंकि पाकिस्तानियों का हावजा बहुत ही कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है। यकीन करें कि ये इनके लिए मुहावरा है कि एक दिन में ये हर चीज़ भूल जाती है, अपने अपनों को भूल जाते हैं तो किसी और को क्या याद रखेंगे। ये चीज़ देखें, ये जो पीरनी है ये वहीं पे खड़ी है, वो घटिया नीच इंसान जो है वो बगैर कपड़ों के वहाँ पे पड़ा हुआ है, बच्ची भी बगैर कपड़ों के ज़मीन पे पड़ी हुई है। तो ये जो पीरनी है जो भागी हुई है, इसका भी एक मेन और कलीदी किरदार है जिसको बेल नहीं मिलनी चाहिए थी, और अब वो रूपोश होने की कोशिश कर रही है, सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रही है। फातिमा की माँ और मुद्दई मुकदमा शबनम साहिबा, उन्होंने बयान में फयाज शाह का नाम दे दिया है। फातिमा की माँ ने पुलिस को बयान में कहा है कि अपनी बेटी बतौर खादिम हमने जो है पीर फयाज शाह, जो कि ये जो दरिंदा है असद शाह इसका ससुर है, उसके पास हमने छोड़ी थी। फयाज शाह ने फातिमा को बेटी सोनिया शाह के हवाले कर दिया। सोनिया शाह वो है, वो दरिंदा सिर्फ औरत जो इस वक्त भागी हुई है। फातिमा की माँ ने कहा कि जी फातिमा के कत्ल में पीर फयाज शाह भी मुलव्वस है, अब पीर फयाज शाह हमें कत्ल करने की धमकियाँ दे रहा है। यानी कि आप देखें कि इतनी सस्ती जान है वहाँ पर कि हो सकता है, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, लेकिन हो सकता है कि इस फैमिली को गायब कर दिया जाए और इनको मार दिया जाए, या कुछ ऐसे कर दिया जाए कि इनको कैद जो है कर लिया जाए। किसने क्या करना है? हमारी गवर्नमेंट, मुझे तो पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट है नहीं है इस वक्त, कौन है कौन नहीं है। चीफ जस्टिस साहब से क्या अपील करें हम कि इस पर नोटिस लें, वो किस किस चीज़ पे नोटिस लेंगे? सिंध की गवर्नमेंट जो है वो तो पहले ही भंग पी के अरसे से सो रही है, तो कोई नई बात तो नहीं है। तो डेफिनेटली पुलिस भी इन्वॉल्व है। पुलिस क्या करे जी, पुलिस के ऊपर से डंडे हैं और पुलिस को पैसे मिल रहे हैं। दूसरी तरफ जी जो मरकजी मुलजिम है असद शाह, उसके मुरीदों से उसकी खुफिया मुलाकातों का सिलसिला जारी है। हालांकि देखा जाए तो असद शाह को किसी भी सूरत किसी से मुलाकात नहीं करने देनी चाहिए थी। आला हुकाम की जानिब से मुलाकात पर पाबंदी के बावजूद जो मकामी SHO है वो रकम लेकर मुलजिम पीर असद शाह के मुरीदों से मुलाकातें करवा रहा है। अब इसके नतीजे भी सामने आना शुरू हो गए हैं। पीर के जो मुरीद हैं वो डाकू हैं। अब वो डाकू जो हैं वो धमकियां देने के लिए मैदान में आ चुके हैं। कच्चे के डाकुओं ने जदीद असला लेके एक वीडियो पैगाम जो है वो पब्लिश किया है, यानी कि वायरल करवाया है। फातिमा के अहले खाना को उन्होंने भेजा था, जिसके बाद जो है वो आउट हो गया, जिसमें धमकी दी गई है कि पीर की हवेली पर नज़र उठाई या फातिमा को की जो भी आवाज़ बनेगा हम उसको कत्ल कर देंगे, उसकी खैर नहीं है। डाकू दिल खान जतोई जो है उसने धमकी आमेज वीडियो पैगाम में फातिमा के अहले खाना को वाजे करते हुए कहा है कि हम हवेली के पीर के मुरीद हैं। मुजरिम पीरों ने वरसा को धमकियां देने के लिए जो है वो डाकुओं का सहारा लेना शुरू कर दिया। ये डाकू भी कोई आम डाकू नहीं है, ये कच्चे के इलाके के डाकू हैं जो कि बड़े ही मशहूर हैं, किसी को भी कत्ल कर देते हैं। डाकुओं ने कहा कि जी पीरों की हवेली और पीरों का जिसने भी नाम लिया उसकी खैर नहीं है, पीरों की हवेलियों की हम खुद हिफाजत करेंगे। यानी अब डाकू जो है वो पीरों की हवेली की हिफाजत करेंगे। आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि जब सीमा पाकिस्तानी सीमा हिंदुस्तान जाती है तो डाकुओं का बयान आया था कि हम मंदिर में घुस के जो है हिंदू खवातीन की बेहुरमती करेंगे। फिर उन्होंने ऐसा कुछ किया भी। तो अब नया बयान आया, उन्होंने कहा है कि जी हवेली में हम इज्जत जो फातिमा की पामाल हुई हमें कोई लेना देना नहीं है। मतलब आप कितनी आपका दोहरा मयार है कि जब सीमा इंडिया जाती है तो यही डाकू आके कहानी सुना के कहते हैं कि जी हमारी इज्जत पे बात आई है। अब एक मासूम बच्ची फातिमा को की इज्जत को लूट कर उसको कत्ल कर दिया गया और ये कहते हैं कि हम उन पीरों की जो है वो हिफाजत करेंगे। डाकुओं की भी माँ बहन बेटियां होती हैं या नहीं होती, या उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, पता नहीं, शायद फर्क नहीं पड़ता होगा। तुम्हारी बच्चियों के साथ अगर कोई ऐसा करे तो फिर पूछेंगे कि किस तरह से महसूस होता है कि एक बच्ची को इतनी दर्दनाक मौत दी है। ये देखें जी, इन्होंने ठीक है जी, वो कहते हैं जी जुबान पे लगाम दे, पीरों के खिलाफ कुछ बोला तो हम आपको उड़ा देंगे, मार देंगे। जो सहाफ़ी भी खबर चला रहे हैं या रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनकी भी खैर नहीं है। अल्लाह ताला जी इस मुल्क का हामी नासिर है, ये मुल्क अल्लाह ही चला रहा है। बाकी जो हालात हैं इस मुल्क के, यकीन करें कि खौफ आता है कि पता नहीं कब कौन खबर बन जाए। अल्लाह ताला जी इस बच्ची को इंसाफ दिलवाए। और आप लोगों को फिर मैं कहूँगी, आप लोग आवाज़ हैं, आप लोगों से बड़ी अल्लाह के बाद कोई ताकत नहीं है। फातिमा की आवाज़ बने, उसको इंसाफ दिलाएं।